के मुताबिक एडिशनल डायरेक्टर सजाद बाजवा को मुअत्तल कर दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर मुतालिक गलत मालूमात देकर इंक्वायरी कमीशन को गुमराह करता रहा। दीगर अफसरान और मुतालिक अफसर की मालूमात में फ़र्क आने पर इब्तदाई इंक्वायरी की गई। बात करेंगे, जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद है। जुल्करनैन, बताएगा ये शख्स किसकी मुखबरी करता रहा? जी बिल्कुल, वजारत दाखिला ने एडिशनल डायरेक्टर FIA सजाद बाजवा जो कि लाहौर में तैनात थे, इनको मुअत्तल करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और ज़राए का ये कहना है कि एडिशनल डायरेक्टर सजाद बाजवा को जो शुगर मिल के हवाले से तहकीकाती कमीशन है, उनमें एक फ्रेंसिक की टीमें भी बनाई गई थी जो फ्रेंसिक ऑडिट करेंगी। उसमें तहकीकाती कमेटी का एक सरबराह बनाया गया था और ये मुसलसल जो है कमीशन के हवाले से गलत इंफॉर्मेशन भी दे रहा था। और इसके अलावा जो खुसरो बख्तियार के हवाले से इल्ज़ाम आयद किया गया है इन पर कि उनकी मिल के हवाले से जो अदाद शुमार थे वो कमीशन को गलत बताता था। कमीशन की तमाम हरकत नकल और क्या क्या कमीशन काम कर रहा है उस हवाले से भी इंफॉर्मेशन फराहम कर रहा था। उस पर जब इन पर थोड़ा सा शक हुआ तो उसके बाद फौरी तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसियों ने तहकीकात का काम शुरू किया और तहकीकात में ये बात सामने आई कि ये वाकई शुगर मिल मालकान के साथ मिलकर ये काम कर रहा है और खुफिया जो रिपोर्ट्स हैं वो भी लीक कर रहा है, जिस पर फौरी तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान को ये रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर फौरी तौर पे वज़ीर आज़म ने एक्शन लेने का हुक्म दिया। वज़ारत दाखिला ने फौरी तौर पर सजाद बाजवा को मुअत्तल करने का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया है। तो आप अपडेट कर रहे हैं जुल्करनैन, बहुत ही अहम मामला। शुगर इंक्वायरी कमीशन का अफसर ही शुगर मिल्स मालिकान का मुखबर निकला। इब्तदाई इंक्वायरी के बाद एडिशनल डायरेक्टर सज्जाद बाजवा को मुअत्तल कर दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर गलत मालूमात देकर इंक्वायरी कमीशन को गुमराह करता रहा। बात करेंगे सीनियर इनकम पर्सन अरशद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद साहब, अब जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता जा रहा है, नूश को हम टाइट होता हुआ देख रहे हैं और ये तो बहुत ही आम डेवलपमेंट है, जिसको कमीशन का अफसर था वो खुद ही जो है वो मुखबर निकला। बिल्कुल, आपके ऑप्टिमिज्म को दाद देनी चाहिए और उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन वो एक शेर है ना कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा मांगते हैं। जो मुफादात का टकराव है, इसके हवाले से वजीर आज़म पाकिस्तान अपोजिशन दिनों में पूरी कौम को आगाही देते रहे कि जनाब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बड़ी बीमारी है। अब ये छोटे से सज्जाद बाजवा एक छोटा सा अफसर है बेचारा FIA का, उसको आपने मुअत्तल भी कर दिया, लेकिन वो काम किसके लिए कर रहा था, इन्फॉर्मेशन किसको मुहैया कर रहा था? क्या हुकूमत में कोई वजीर बैठे? अब एक वजीर अगर किसी को फोन करके कहे या वजीर का कोई रिश्तेदार कहे, तो जिस तरह से हमारा निज़ाम काम करता है, तो बेचारे अफसरान तो वो जी हजूरी में लगे होते हैं, वजीर की बात ना माने या वजीर के रिश्तेदारों की बात ना माने, वजीर के रिश्तेदार तो छोड़े वजीर के दोस्तों की बात ना माने, तो बेचारे वैसे मुअत्तल हो जाते हैं। वो बेचारे कैच 22 पोजीशन में अगर बैठे हैं आप, तो इनका इस पे क्या किया जा सकता है? मेन मसला है कि जनाब ये सारा मामला शुरू हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से, और वजीर आजम ने जिस तरह वीट और शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक की, IPP रिपोर्ट पब्लिक करने का कहा है, इसी तरह अगर वो अपने उन्हीं अकवाल पे और उन प्रिंसिपल पॉइंट्स पे चले जाएं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिन लोगों का है और अगर उनके खिलाफ इंक्वायरीज हो रही हैं तो उन्हें हुकूमती ओहदों में नहीं रहना चाहिए, तो इस तरह के शायद मामला आइंदा मुस्तकबिल में देखने में ना आए। जी अरशद साहब, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की, मतलब कि बहुत ही तशवीशनाक ये सूरत हाल है कि एक ऐसा शख्स के जो इस टीम को लीड करो, फॉरेंसिक्स का हेड हो और इसके बाद गलत अदाद शुमार भी जो है कमीशन को दे रहा हो, तो ये तो फिर इस पे मजीद अब दीगर अफसरान की भी मॉनिटरिंग सख्त करनी पड़ेगी। देखिए, बहुत प्रोफेशनल अफसरान हैं हमारे मुख्तलिफ इदारों में और ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं FIA के बहुत अच्छे प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं वहाँ पे। मसला कहाँ पे आ रहा है? मसला आ रहा है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस इन बेचारों के ऊपर एक्सरसाइज हो रही है। अब वाजिद ज़िया साहब जब JIT को हेड कर रहे थे, बड़ा इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। अब FIA में आके जो उनको टास्क इस हवाले से दिया गया है, जो उनके अफसरान काम कर रहे हैं, अब वो सारे के सारे उस प्रोफेशनल स्टैंडर्ड पे आके उनको अगर या तो ये एश्योरेंस हो कि जनाब पीछे हमारे खड़े हमारा DG FIA खड़ा है। इससे पहले एक DG FIA बशीर मेमन साहब को रिटायरमेंट से पहले फारिग इसलिए किया गया कि जनाब वो जो इलीगल एकामात थे या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए जो एकामात दिए जा रहे थे उससे उन्होंने फॉलो करने से इनकार कर दिया। तो ये वाली एश्योरेंस अगर अफसरान को आएगी तो फिर किसी वजीर का भाई, वजीर के दोस्त
अगर फ़ोन करके कहेंगे कि जनाब ये आप कोई इलीगल काम कर लें या कोई फेवर दे दें, तो वो अफसरान नहीं करेंगे। अफसरान का इस हवाले से ज़्यादा कसूर नहीं है। कसूर आपका जहाँ से ओरिजिनेट होता है, जो पावर का मंबा होता है, चीज़ें वहाँ से शुरू होनी होती हैं, वहाँ पे सही होनी होती हैं। वहाँ पे अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आज ख़त्म हो जाएगा तो कोई FIA का अफसर बैठ के किसी वजीर की मिल की अगर इंक्वायरी कर रहा है या उसके रिश्तेदारों की मिल की इंक्वायरी कर रहा है तो वो ऑब्लाइज करने की कोशिश आउट ऑफ द वे जाके नहीं करेगा। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा अर्शद शरीफ साहब, क्योंकि बहुत ही अहम डेवलपमेंट है और हम दीगर पैनलिस्ट को भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। शुगर इंक्वायरी कमीशन का अफसर ही शुगर मिल्स मालिकान का मुखबर निकला है। इब्तदाई इंक्वायरी के बाद एडिशनल डायरेक्टर सज्जाद बाजवा को मुअत्तल कर दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर गलत मालूमात देकर इंक्वायरी कमीशन को गुमराह करता रहा और जराए कहते हैं कि एडिशनल डायरेक्टर इंक्वायरी कमीशन की मालूमात खुसरो बख्तियार को फराहम करता रहा। दीगर अफसरान और मुताल्लिका अफसर की मालूमात में फ़र्क आने पर इब्तदाई इंक्वायरी की गई। कसूरवार पाने पर एडिशनल डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। FIA हुकाम की जानिब से वज़ीर आज़म को मामले से